जी। बिल्कुल, क्योंकि झुलाने की परंपरा भी इस दिन होती है हाँ। और बहुत अच्छे से मंदिर की सजावट भी की जाती है और ख़ास तौर पर जो दही हांडी फोड़ने की जो एक परंपरा है वो भी होती है। बिल्कुल। इसके पीछे सामाजिक संदेश क्या छुपा है और धार्मिक महत्व इसका क्या होता है? एक जो हांडी फोड़ने की परंपरा है, देखिए लौकिक विधि से भी जुड़ी हुई है और ये शास्त्रोक्त विधि से भी जुड़ी। भगवान कृष्ण जो है वो एक माखन चोर के रूप में जाने जाते थे। वस्तुतः आप अपने जीवन में आदर्शों को स्थापित करना चाहते हैं तो परिस्थितियां कैसी रही होंगी और भगवान के बारे में किस प्रकार से वक्तव्य दिया जा रहा है, इन दोनों को जो है समझने की जरूरत है। हांडी परंपरा एक कौतूहल, भगवान कृष्ण जो है अपने गोपगणों के साथ यह जो है खेल खेलते थे आपस में। तो जन्म के समय शास्त्रोक्त मति के अनुसार और लौकिक परंपराओं के अनुसार हांडी की एक परंपरा भी की जाती है और कई राज्यों में यह विशेष रूप से एक उत्सव भी मनाया जाता है। वस्तुतः झूलन पर झुलाने की एक परंपरा है, जैसे पालने में लालना झूलें, अर्थात पलना में ललना झुलावें, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में डाल करके ललना को झुलाने की परंपरा यह भी उस काल से है, द्वापर युग से है, जब माँ जन्म के पश्चात नाना प्रकार से पूरा गोपगण, ग्वाल बाल या फिर आदि वृंदावन, मथुरा आदि वासी सभी लोग मिल करके भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो साक्षात कृष्ण कन्हैया पलने में बैठ करके और त्रैलोक के रक्षक एक बालक के रूप में आज पलने में शोभायमान हो रहे हैं। तो प्राचीन परंपराओं के अनुसार आज की भी गतिविधियों में लोग उस तमाम रूटीन को या फिर तमाम क्रियाओं को उसे फॉलो करते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं और इससे लाभ भी मिलता है, मन प्रसन्न होता है। साक्षात कन्हैया उसमें विराजमान बाल रूप में होकर के लड्डू गोपाल के रूप में वह झूलन में झूलते हैं। तो यह क्रिया आवश्यक है और करनी भी चाहिए, शास्त्रोक्त मत है इसमें। बिल्कुल जी। जब कोई भी व्रत किया जाता है, कोई भी अनुष्ठान किया जाता है मधुर जी, तो बहुत महत्व रखता है प्रसाद। जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत स्वच्छता बनाए रखें, तो इस जन्माष्टमी कौन सा वो विशेष प्रसाद हो सकता है जिससे भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो और जो जरूर होना चाहिए, यानी ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें जरूर शामिल करना चाहिए? वस्त्रों में पीत वस्त्र भगवान को आज के दिन पहनाएं, मोर पंख अवश्य धारण कराएं। ध्यान रहे कि आज के दिन भगवान को तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाएं। भोग लगाने की बहुत सारी परंपरा है, लेकिन मक्खन के रूप में, मिश्री के रूप में, जिसे आप माखन और मिश्री कहते हैं, या भोग के रूप में उन्हें समर्पित करें। और भी नाना प्रकार के फल बतलाए गए हैं भगवान को। देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। किसी भी स्थिति में भगवान को पुकारने के लिए सहजता से आपका भाव ही पर्याप्त है और भाव से जो कुछ भी आप समर्पित करेंगे, परमात्मा स्वयं दौड़े चले आते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी सुना है मधुर जी कि अगर आज के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अगर किया जाए तो उसका एक विशेष फल मिलता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण जो साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बतलाया गया है और श्रीमद् भगवत गीता साक्षात उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और ऐसी जगह बता रहे हैं, ऐसी रणभूमि में बता रहे हैं, वहाँ संदेश दे रहे हैं कि पार्थ, तुम अपने जीवन में कर्म को स्थापित करके तब फल की प्राप्ति कर सकते हो। जैसे जिस प्रकार से देवताओं के अनुसरण हुए, जैसे अर्जुन उस समय युद्ध कर रहे थे महाभारत काल में, भगवान कृष्ण स्वयं रथ हाँक रहे थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान जिसके पक्ष में खड़े हैं वो जीता हुआ है, लेकिन युद्ध करके जो जीत रहा है, भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं। और अन्य देवी देवताओं की भी उपासना आपके जीवन में यह संदेश देती है। जैसे जब भगवान राम और लक्ष्मण, जिस समय भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगी, उस समय हनुमान जी भी वहाँ थे, राम जी भी थे। चाहते तो वो शक्ति के आधार थे और उनको 1 मिनट में ही वो शक्ति से ही पुनर्जीवित कर देते, लेकिन हनुमान जी को क्यों जाना पड़ा? यह शाश्वत सत्य है कि जीवन में आपत्तियां जब जब आएंगी तो ईश्वर का अनुसरण आप करिए, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलिए। जैसे चमत्कारों से अपने आप को दूर रखिए, चमत्कार को अपने जीवन में सम्मिलित करिए और उस औषधि तक, उस वनस्पति तक, उस हॉस्पिटल तक, उस डॉक्टर तक, उस वैद्य तक अपने आप को ले जाने का प्रयास करिए जहां से आपकी बीमारी ठीक हो सके। बीमारी में वह दवा का लाभ आपको मिल रहा है, यह ईश्वर की कृपा है। दवा काम ही नहीं करेगी तो ईश्वरीय कृपा कहाँ से प्राप्त होगी? भगवान के ऊपर भी जब जब आपत्तियां आई तो भगवान ने भी उसी क्रम को फॉलो किया, वो किसी चमत्कार को फॉलो नहीं किया। इसलिए अपने जीवन में नाना प्रकार के आडंबरों से बच करके भगवान कृष्ण यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का पाठ करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करिए, उसको श्रवण करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह भी कहा गया है,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्ण से, अपने कानों से आप भक्ति की रसधारा को, भक्ति को अंतरंग में जगाइए। साक्षात बैठा हुआ नारायण आपके हृदय में वह प्रतीक्षा कर रहा है कि सुंदर वचन कब सुनने को मिलेंगे, श्लोकों का गायन कब सुनने को मिलेगा। जो माता गर्भ की स्थिति में हैं उन माताओं को तो विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से वह बालक बड़ा ही तेजवान, तेजस्वी और वह कहीं न कहीं 34 यश कीर्ति को फैलाने वाला होगा, उस कुल को, उस पीढ़ी को पवित्र करने वाला होगा। इसलिए आज के दिन ही नहीं अपितु आज के दिन से लेकर के आने वाली अगले जन्माष्टमी तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें, उसे श्रवण करें, अपने टेलीविज़न में चलाएं, अच्छे अच्छे कथाकार वक्ताओं को, उनके दिए गए वचनों को, उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को आप अपने जीवन में धारण करें, जिससे भक्ति की रसधारा आपके जीवन में प्रवाहित हो।